बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है न्यू टॉपिक से कनेक्टेड होगा। इस टॉपिक का नेम है न्यूटन राफसन मेथड। ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस जो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक कंटिन्यू है, ये उसका 4 मेथड हम आज डील करने जा रहे हैं। इनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूटन राफसन मेथड की एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाया जाएगा और इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो आइट्रेशन परफॉर्मेंस होती हैं उनको आज हम अंडरस्टैंड कंप्लीटली कन्वर्ट करवाएंगे। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई रेज टू पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 20 यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। और इसके लिए हमारे पास जो क्लोज इंटरवल आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, ये अगर ना मेंशन हो तो आप लोगों ने कोई भी 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स ले लेने होते हैं जिसपे अल्टरनेट टर्म्स हो फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म। यानी कि 3 पे अगर पॉजिटिव कंटेन हो रही हो तो फिर 4 पे वो अंडरस्टूड सी बात है नेगेटिव टर्म आए। अगर हमारे पास 3 पे नेगेटिव टर्म आ रही है तो फिर अंडरस्टूड एबल बात है कि 4 पे आपके पास पॉजिटिव टर्म आएगी। यानी कि अल्टरनेट शफल वैल्यूज होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस आइट्रेशन परफॉर्म करवा चुके हैं बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाजी मेथड एंड सीकेंड मेथड, तो आज जो हम न्यूटन राफसन मेथड के अकॉर्डिंग अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करवाएंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपने 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर चुके हैं। जो इसकी परफॉर्मेंस होगी न्यूटन राफसन मेथड की, इनको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना है कि किस अंदाज में न्यूटन राफसन मेथड कोई भी आइट्रेशन को परफॉर्म करवाता है, कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप मूव करता है आइट्रेशंस टू आइट्रेशंस। ठीक है ना। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना होता है, लेट एक्स नॉट इक्वल टू 3। इट्स मीन ये हमारे पास एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होगी जिसको हम इनिशियल गैस का नेम देंगे। जो इनिशियल गैस होगा ये हमने खुद से चूज करना होता है। ये आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा कि जब भी न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला हम सोल्व कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको जो क्लोज इंटरवल होगा ना, जो आपने खुद से सपोज किया होगा क्लोज इंटरवल, जिसके लिए आपको कंडीशन मैंने बहुत से क्वेश्चन दिए हैं कि आपने क्लोज इंटरवल खुद से सिलेक्ट करना है। वो जो क्लोज इंटरवल में लोअर बाउंड होगा वो ऑलवेज आपका इनिशियल गैस होगा। यानी कि 3,4 क्लोज इंटरवल है, इसमें 3 लोअर बाउंड है और जो 4 है ये आपके पास अपर बाउंड है। तो लोअर बाउंड ऑलवेज इक्वल आपके पास इनिशियल गैस होगा, या जिसको आप दूसरे अल्फाज में इनिशियल अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने लेट कर लिया करना है एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 3। अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल 1,2 हो तो आपके पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 1 होगी। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है हमने इसको फॉलो करते हुए इसका इनिशियल गैस ये क्रिएट कर दिया 3 के इक्वल है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या करना है, जो फंक्शन वैल्यू आपको दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई रेज टू पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 20, इसको हमने ये एज इट इज ये राइट किया हुआ है। और न्यूटन राफसन मेथड में आप जानते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में इसका बाकायदा न्यूटन राफसन मेथड का जो फॉर्मूला प्रूव किया था उसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन होल्ड हुई थी। इट्स मीन कि आपको एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी चाहिए। तो जब भी आप न्यूटन राफसन मेथड सोल्व कर रहे होंगे तो जो आपके पास फंक्शनल वैल्यू होगी गिवन, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व कर लिया करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स राइट करने के बाद तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो आप राइट करेंगे डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल है ई रेज टू पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास इस अंदाज में ओपन हो गया। ऑनवर्ड हमारा स्टेप प्रीवियस टर्म की तरह ही है, हमने बाय ऑब्जर्वेशन में मूव करना होता है ये गैस करने के लिए क्या हमारा रूट उनके बिटवीन लाई करेगा भी या नहीं। तो इसके लिए हमने 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स लेने होते हैं, वो हमें यहाँ पर गिवन दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अगर ना गिवन हो तो आपने खुद से सिलेक्ट करना होता है। तो एक्स हमारे पास जो 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं यानी कि 3 है 4 है, 3 पे फंक्शनल वैल्यू हमारे पास यानी एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 3 की टर्म हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू मिलती है वो है -1.0131 और जो हमारे पास 0.4 है इस पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 4, ठीक है, वो बनेगी 33.2119 और इस पे हम देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, लेस देन 0 शो अप कर रहा है। यानी कि एफ ऑफ 3 जो है डॉट एफ ऑफ 4 है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा। इट्स मीन कि आपका रूट 3 और 4 के बिटवीन लाई करेगा।
तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3,4 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ऑनवर्ड ये बात हमने करनी है, अपने मेथड को मूव करवाना है, उसको आइट्रेट करवाना है। तो बाय यूजिंग लिखेंगे सिंस वी नो दैट बाय यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर्मूला कैन बी रिटन एज x सबस्क्रिप्ट फॉर्म में n+1 इक्वल है x सबस्क्रिप्ट n माइनस f ऑफ x सबस्क्रिप्ट n होल ओवर f डैश ऑफ x सबस्क्रिप्ट n। ठीक है, ये हमारे पास जो जनरलाइजेशन में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला अपने माइंड में ओरली याद रखना है और इसको आइट्रेशन में परफॉर्म करवाने के लिए आपने इस अंदाज में जनरलाइजेशन में राइट करना होगा। इसको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का नेम राइट किया हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नेम है, तो क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग आपने इसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने जो बात करनी है वो ऑलवेज यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट किया करनी है। तो मैंने जब आपको ये न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला प्रूव करवाया प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग, उसमें n की वैल्यू मैंने शो अप की थी कि n विल बी इक्वल 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो वही मैंने वहां पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए n की वैल्यू 0 रखवाई थी, तो यहाँ पर हम वो आइट्रेट कर रहे हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हमारे पास रिलेशन जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि x1 इक्वल होगा x0 माइनस f ऑफ x0 ओवर f डैश ऑफ x0, यानी कि n की वैल्यू हमने इस कंप्लीट रिजल्ट में n की जगह 0 राइट कर देना है, यानी कि x 0 + 1 x1 इक्वल है x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश ऑफ x0, यानी कि ये इस अंदाज में क्रिएटेड हो गया। ऑनवर्ड हमारी बात ये होगी कि आपने इनकी अंदर वैल्यूज को फिट करना है। x0 हमारे पास इनिशियल गैस था, वो 3 के इक्वल है, माइनस f ऑफ x0 हमने किसको फॉलो करना है, जो आपके पास गिवन फंक्शन वैल्यू है f ऑफ x, उसमें x को आपने x0 से रिप्लेस कर देना है। जब आप x को x0 से रिप्लेस करेंगे ये बनेगा e रेज टू पावर x0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x0 माइनस 20। ठीक है ना, तो ये आप इसकी वैल्यू ऐसे राइट कर देंगे, और x0 को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट भी कर दिया हुआ है, e रेज टू पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 20 होल ओवर f डैश ऑफ x0। f डैश ऑफ x0 हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है, तो f डैश ऑफ x0 इक्वल हो जाएगा e रेज टू पावर x0 माइनस 1 ओवर x0। तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे ये आएगा e रेज टू पावर 3 माइनस 1/3। फिर आपने इसको कंप्लीट कैलकुलेटर से सोल्व करना है। जब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये आपको आंसर क्रिएट करके देगा 3.0153। ठीक हो गया, उसके बाद ही हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहां तक सोल्व हो जाएगी, यानी x1 का आंसर हमारे पास 3.0153 आइट्रेट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई है। फॉर फर्दर सेकंड आइट्रेशन, यानी कि फर्दर जो हमने आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है, यानी सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है, तो उसके लिए हम अगेन अपना जो न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है ये वाला, इसमें आपने n की वैल्यू को पुट करना है 1, जहां हमने n की वैल्यू 0 पुट की थी फॉर फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, अब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे फॉर सेकंड आइट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट बन जाएगा x2 इक्वल होगा x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f डैश ऑफ x1। ठीक है, x1 जो होगा हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन का रिजल्ट जो निकला हुआ है सोल्व करके फाइंड आउट हुआ है वो हमने राइट करना है, यानी कि जहां x1 होगा हम ये राइट कर देंगे 3.0153। तो ये देखें x1 3.0153 माइनस f ऑफ x1 जो हमारे पास गिवन फंक्शन वैल्यू है उसमें आपने x को x1 से रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा e रेज टू पावर 3.0153 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर x की वैल्यू थी, यहाँ पर x को आपने x1 से रिप्लेस किया 3.0153 माइनस 20। ये हमारे पास जो कंप्लीट न्यूमरेटर वाला रिजल्ट है दिस इज नोन एज फंक्शनल वैल्यू जो कि आपको गिवन है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में f डैश ऑफ x1 जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है उसमें x को x1 से रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा e रेज टू पावर x1 टर्म, x1 हमारे पास है 3.0153 माइनस 1 ओवर x1 टर्म 3.0153। फिर आपने इस कंप्लीट रिजल्ट को कैलकुलेटर से सोल्व करना है। जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 3.0506। फिर आपने थर्ड आइट्रेशन की तरफ मूव करना है फॉर फर्दर थर्ड आइट्रेशन, इसके लिए आप n की वैल्यू नेक्स्ट पुट करेंगे। प्रीवियस आइट्रेशन में n की वैल्यू 1 पुट की थी, हम इस आइट्रेशन में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू देन इक्वेशन 1 बिकम्स, न्यूटन-रैप्सन मेथड फार्मूला आपका बिकम्स बन जाएगा x3 विल बी इक्वल, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है 3.0506 माइनस, और ये हमारे पास f ऑफ x2 की वैल्यू है
ई रेस टू पावर 3.0506 माइनस नेचुरल लॉग 3.0506 माइनस 20, और डिनोमिनेटर में आपके पास एफ डैश ऑफ x2 की वैल्यू है, ई रेस टू पावर एक्सपेंशन की पावर में है 3.0506 माइनस 1/3.0506। आपने इसको कैलकुलेट करना है। कंप्लीट सोल्व करने के बाद आपके पास कैलकुलेटर से, जो आपके पास कैलकुलेटर FX991 है, सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड ये आंसर आ जाएगा 3.0500। ठीक है ना। फिर अपना फोर्थ आइटरेशन की तरफ मूव करना है। फोर्थ आइटरेशन के लिए ये लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 के लिए बिल्कुल यही प्रोसीजर फिर करना है अगेन। x4 इक्वल x3 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3.0500, जो प्रीवियस आइटरेशन में ये आपने x3 फाइंड किया हुआ है, माइनस यहाँ पर न्यूमरेटर में आपके पास f ऑफ x3 आएगा। इट्स मीन ई रेस टू पावर जो आपके पास फंक्शनल वैल्यू है उसमें आपने ये डाटा पुट करना है, ई रेस टू पावर 3.0500 माइनस नेचुरल लॉग 3.0500 माइनस 20। ये आपके पास गिवन फंक्शनल वैल्यू की टर्म इन द सेंस ऑफ x3 फॉर्म में राइट हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास एफ डैश ऑफ जो आपके पास गिवन फंक्शन वैल्यू इसका डेरिवेटिव ओपन हो गया है एट x3 के अकॉर्डिंग। तो ई रेस टू पावर 3.0500 माइनस 1/3.0500। आपने इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना है। जब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ये आपके पास आंसर क्रिएट हो जाएगा 3.0500। ठीक है। ऑनवर्ड हमारे पास जब स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे जाना है तो उसके लिए देखेंगे कि प्रीवियस आइटरेशन और जो न्यू आइटरेशन है उनका आंसर जो है सेम है, तो हम अपने क्राइटेरिया को स्टॉप कर देंगे। तो x3 का जो आंसर है 3.0500 और x4 का जो आंसर है ये 3.0500 दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास मजीद आइटरेशन परफॉर्म नहीं होंगी, यही आंसर बार बार रिपीट होगा। तो फिर यहाँ पर हम अपने प्रोसेस को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे होल्ड हो जाएगा फॉर फोर्थ आइटरेशन के लिए। ये हमारे पास 3.0500 ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट आ गया है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन-रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला। यही हमने लिखा हुआ है। हेंस C4 यानी कि हमारा जो रूट है फोर्थ आइटरेशन पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ये रिक्वायर्ड आंसर क्रिएटेड हो गया 3.0500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ f ऑफ x इक्वल है 2x माइनस लोगरिथमिक फंक्शन x माइनस 7 using Newton-Raphson method up to 4 decimal places having interval 3,4 close interval। ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन से चलते हैं। बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप पे फॉलो करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया है। ठीक है। तो लेट x नॉट इक्वल 3, इट्स मीन ये हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है जिसको आप इनिशियल गेस भी कहते हैं, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किस अंदाज में लेनी है, जो आपके पास क्लोज इंटरवल होगा उसमें जो लोअर बाउंड है दिस इज नोन एज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल गैस, यानी कि 3 हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा जिसे आप लिखेंगे x नॉट विल बी इक्वल टू 3। फिर आपने जो गिवन फंक्शन है आपके पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इक्वल दिस, तो आपने ये राइट कर दिया। ठीक है। टू f ऑफ x विल बी इक्वल 2x माइनस लॉग ऑफ x माइनस 7। फिर आपने इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है बिकॉज जो न्यूटन-रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला उसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिमिट की फॉर्म में होल्ड होती है, इसलिए हमने जो गिवन फंक्शन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व करना होगा। तो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल 2 माइनस 1/x। ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन पे मूव करना है। इसके लिए 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स ले लिए। 2 कंसेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन वैल्यू सोल्व करनी है। तो f ऑफ 3 हमारे पास आता है -1.4771 और 4 पे फंक्शन वैल्यू f ऑफ 4 पे क्रिएट होती है 0.3979, और ये बात ये सेटिस्फाइड करता है कि 3 पे फंक्शन वैल्यू और 4 पे फंक्शनल वैल्यू आपके पास लेस देन 0 आता है जब आप इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि f ऑफ 3 डॉट f ऑफ 4 दोनों को मल्टीप्लाइड किया f ऑफ 3 और f ऑफ 4 को, तो ये लेस देन 0 रहेगा। इट्स मीन कि आपका रूट है 3 और 4 के बिटवीन रहेगा। तो ये आपने राइट किया कि x बिलोंग्स टू 3,4 क्लोज इंटरवल। आगे आपने क्या करना है, न्यूटन-रॉफ्सन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय यूजिंग न्यूटन-रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला। ये आपने फॉर्मूला राइट किया x सबस्क्रिप्ट n+1 इक्वल है x सबस्क्रिप्ट n माइनस न्यूमरेटर पार्ट में f ऑफ x n यानी कि सबस्क्रिप्ट फॉर्म में होल ओवर f डैश ऑफ x सबस्क्रिप्ट n। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम क्रिएट कर दिया। फिर आपने अपनी आइटरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट आइटरेशन।
फॉर n इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होगी ये आपके पास इस अंदाज में बन जाएगी, x1 विल बी इक्वल x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट ओवर f डैश ऑफ x नॉट। ठीक है, x नॉट हमारे पास इनिशियल गैस जो था ये है 3 माइनस f ऑफ x नॉट जो है ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन वैल्यू है उसमें आपने x को x नॉट से रिप्लेस कर देना है। इट्स मीन 2 x नॉट माइनस लॉग x नॉट माइनस 7, x नॉट की वैल्यू क्या है 3, तो ये 2 इंटू 3 बन गया, माइनस लॉग ऑफ x नॉट की वैल्यू है 3, दिस इज नोन एज log ऑफ 3 माइनस 7, ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बन गया f ऑफ x नॉट, जो गिवन फंक्शन वैल्यू को आप x नॉट से रिप्लेस कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास है f डैश ऑफ x नॉट, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में x को x नॉट से रिप्लेस किया, इट्स मीन 2 माइनस 1 बाई x नॉट की वैल्यू है 3। फिर ये जो कंप्लीट रिजल्ट ये आपके पास डेवलप हो जाएगा, इसको आपने कैलकुलेटर से सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 3.8863। फिर आपने ऑनवर्ड नेक्स्ट आइटरेशन में मूव करना है, इसके लिए आप राइट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर सेकंड आइटरेशन, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इट्स मीन न्यूटन-राफ्सन मेथड फार्मूला। तो इसके लिए आपके पास न्यूटन-राफ्सन मेथड फार्मूला ये बन जाएगा, x2 विल बी इक्वल x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f डैश ऑफ x1। तो फिर आपने इसमें x1 की जो वैल्यू आपने फर्स्ट आइटरेशन में परफॉर्म की हुई है तो वो है 3.8863 माइनस f ऑफ x1 जो हमारे पास गिवन फंक्शन वैल्यू है उसमें आप x को x1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ये x1 की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ ये x1 की वैल्यू माइनस 7, और डिनोमिनेटर में आपके पास f डैश ऑफ x1 मतलब गिवन फंक्शन वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है 2 माइनस 1 बाय x1, ये हमारे पास x1 की टर्म की वैल्यू राइट कर दी। फिर आपने इसे सब जब सोल्व किया कैलकुलेटर की मदद से fx991 ES प्लस कैलकुलेटर की या उसमें EX जो एग्जेक्टिव फॉर्मेशन कैलकुलेटर होते हैं उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो कंप्लीट रिजल्ट होगा आपके पास x2 क्रिएट कर देता है 3.7813। ठीक है ना, ये हमने यहां तक सेकंड आइटरेशन को परफॉर्म करवा दिया। ऑनवर्ड हमने मूव करना है थर्ड आइटरेशन के लिए। फॉर n इज इक्वल टू 2 देन थर्ड आइटरेशन कैन बी रिटन एज, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये आपके पास न्यूटन-राफ्सन मेथड फार्मूला कुछ इस अंदाज में बन जाएगा, x3 इक्वल है x2 माइनस f ऑफ x2 ओवर f डैश ऑफ x2। तो इसमें आपने अब पुटिंग करनी है, x3 विल बी इक्वल x2 की वैल्यू दिस 3.7813 माइनस f ऑफ x2 जो गिवन फंक्शन वैल्यू है उसमें आपने x को x2 से रिप्लेस कर दिया, यानी f ऑफ x था गिवन फंक्शन वैल्यू, आपने उसमें x को x2 से रिप्लेस किया, तो ये बन जाएगा 2 इंटू x2 माइनस log ऑफ x2 माइनस 7, यानी x2 की वैल्यू है दिस और यहाँ पे log ऑफ x2 की वैल्यू है दिस। ठीक है, और होल डिनोमिनेटर जो डिवीजन फॉर्म में है डिनोमिनेटेड पार्ट में 2 माइनस 1 ओवर x2 टर्म। ठीक है, x2 की वैल्यू यहाँ पर यानी कि f डैश ऑफ x2 के अकॉर्डिंग होगी ना 2 माइनस 1 ओवर x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 3.7813। तो ये जब आपके पास कंप्लीट रिजल्ट डेवलप हो जाएगा, तो जब ये कंप्लीट रिजल्ट आपने डेवलप करवाया कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 3.7900। ठीक है, फिर हमने फॉर फोर्थ आइटरेशन की तरफ मूव करना है, इसके लिए हम राइट करेंगे n की वैल्यू 3 फॉर n इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी न्यूटन-राफ्सन मेथड फॉर्मूला आपका कुछ इस अंदाज में आएगा, x4 इक्वल होगा, ये हमने डायरेक्ट राइट कर दिया है, आप इसके लिए लिख भी सकते हैं x4 इक्वल है x3 माइनस f ऑफ x3 ओवर f डैश ऑफ x3। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगी x3 की वैल्यू 3.7900 माइनस यहां पर आपके पास राइट हैंड मैंने की हुई है f ऑफ x3 की वैल्यू, जो गिवन फंक्शन वैल्यू है आपने x को x3 से रिप्लेस करना है, तो ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा 2 इंटू x3 की वैल्यू 3.7900 माइनस लॉग ऑफ x3 की वैल्यू 3.7900 माइनस 7 होल ओवर 2 माइनस ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन वैल्यू है उसमें आपने x को x3 से रिप्लेस किया, यानी कि 2 माइनस 1 ओवर x3 और x3 की वैल्यू है 3.7900। फिर आपने इसको कंप्लीट कैलकुलेट करना है, जब आप कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आंसर क्रिएट करके दे देता है x4 विल बी इक्वल 3.7892। ठीक हो गया।
अब हमने मजीद एक और आइटरेशन परफॉर्म करवानी है ताकि देखें कि ये कहाँ पे जाकर स्टॉपिंग क्राइटेरिया को होल्ड करता है, यानी सेम आंसर कहाँ पे क्रिएट करता है। फॉर फिफ्थ आइटरेशन फॉर n इज इक्वल टू 4, देन इक्वेशन 1 बिकम्स इट्स मीन न्यूटन राफ्सन मेथड फॉर्मूला कैन बी रिटन एज x5 विल बी इक्वल है x4 माइनस f ऑफ x4 होल ओवर f डैश ऑफ x4, ठीक है, यानी फंक्शन वैल्यू ओवर इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पर x4 की वैल्यू क्या राइट की हुई है 3.7892, ये देख लीजिए, ठीक है, ये हमने x4 को अज्यूम किया है, यहाँ पे राइटेड कर दिया है, माइनस ये हमारे पास f ऑफ x4 की वैल्यू है 2 इंटू x4, इट्स मीन 3.7892 माइनस लॉग ऑफ x4, इट्स मीन 3.7892 माइनस 7, ये हमारे पास गिवन फंक्शन वैल्यू को एट x4 पे राइटेड कर दिया है और डिनोमिनेटर में है इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन वैल्यू को आप x4 पे अज्यूम कर रहे हैं 2 माइनस 1 बाई x4, इट्स मीन 3.7892। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है x5 विल बी इक्वल 3.7893, ठीक है। अभी भी मजीद मूव करवाना है क्योंकि ये प्रीवियस आइटरेशन में x4 में 3.7892 है और x5 में ये आंसर है 3.7893, अभी भी एक पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये भी हमने इसको रिमूव करना है ताकि सेम आंसर क्रिएट हो। इसके लिए हम फिर नेक्स्ट आइटरेशन में मूव करेंगे फॉर सिक्स्थ आइटरेशन, इट्स मीन फॉर n इज इक्वल टू 5, देन इक्वेशन 1 बिकम्स न्यूटन राफ्सन मेथड फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, तो x6 विल बी इक्वल x5 माइनस f ऑफ x5 ओवर f डैश ऑफ x5। तो यहां पर x5 की वैल्यू 3.7893 माइनस, और ये हमारे पास f ऑफ x5 की वैल्यू 2 इंटू x5 माइनस लॉग ऑफ x5 माइनस 7 होल ओवर डिनोमिनेटर में है 2 माइनस 1 ओवर x5 की वैल्यू। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है कंप्लीट रिजल्ट को, जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आपको आंसर क्रिएट कर रहा है x6 विल बी इक्वल 3.7893। अब देखें प्रीवियस आइटरेशन में आपके पास x5 का आंसर और x6 का आंसर दोनों सेम है, इट्स मीन प्रीवियस आइटरेशन न्यू आइटरेशन के अकॉर्डिंग सेम रिजल्ट क्रिएट कर रही है, इट्स मीन रेपिटेशन आ चुकी है, तो हमारा यहाँ पर स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है, कंप्लीटली कंडक्टेड है, इट्स मीन जो हमारे पास न्यूटन राफ्सन मेथड फॉर्मूला है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और यहाँ पर आइटरेशन की जो इसकी रिस्ट्रिक्शन और इनकी इम्प्लीमेंटेशन है उनको होल्ड कर देगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रूट सिक्स्थ आइटरेशन पे जाकर कंप्लीटली ऑब्टेन्ड हो जाता है, इसको हम राइट करेंगे हैंस C6, इट्स मीन सिक्स्थ आइटरेशन पे जो हमारे पास रूट मिला है वो है 3.7893 विच इज द रिक्वायर्ड रूट बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड फॉर्मूला। ये आपको कुछ एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए मैंने राइट की हुई हैं और ये एप्लीकेशन सेम वही हैं जो आपने प्रीवियस 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व की हैं, जिनके नेम्स कुछ इस अंदाज में हैं, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाजी मेथड है, सीक्रेट मेथड फॉर्मूला। ये हमारे पास प्रीवियस मेथड्स थे जो हमने कम्प्लीटली इनको डिटेल में अंडरस्टैंड किया, इनकी एप्लीकेशन परफॉर्म करवाई और फर्स्ट आइटरेशन सेकंड आइटरेशन बहुत से इसकी हमने आइटरेशन को परफॉर्म कराया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया और पॉइंट के बाद 4 डेसिमल जो जीरोज थे उनको होल्ड अप करवाया। बाइसेक्शन मेथड हमने कम्प्लीटली कंडक्टेड किया, रेगुलर फाजी मेथड इनको अच्छे अंदाज में हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया, सीक्रेट मेथड फॉर्मूला था, इसको भी बड़े डिटेल में हमने एलेबोरेट अंडरस्टैंडेबल किया, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो इसमें न्यूटन राफ्सन मेथड है इसकी एप्लीकेशंस आज हम जैसे बाइसेक्शन मेथड को सोल्व किया, रेगुलर फाजी मेथड को सोल्व किया और सीक्रेट मेथड फॉर्मूला, इसी अंदाज में हमने न्यूटन राफ्सन मेथड की एप्लीकेशन को भी परफॉर्म करवाना है बाय द हेल्प ऑफ टुडे लेक्चर्स, ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आरडीएस स्टूडेंट वही परफॉर्म करवाएंगे जो आपने परफॉर्म ऑलरेडी हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करवाएंगे जो मेथड आपको दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं आरडीएस स्टूडेंट, जो नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x विल बी इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 2x माइनस cos ऑफ x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास sin x माइनस 5x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। और सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है e रेज़ टू पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया हुआ है आपको टुडे लेक्चर में, यानी कि न्यूटन राफ्सन मेथड फॉर्मूला में ये मैंने आपको परफॉर्म करवा दिया है
और सेवन्थ क्वेश्चन आपका है 2x माइनस लॉग ऑफ x लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन परफॉर्म करवा दिया है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन जो हैं 6th और 7th ये आपको परफॉर्म करवा दिए गए हैं, और ऑनवर्ड जितने भी हैं वो आपने खुद परफॉर्म करने होंगे। तो 8th क्वेश्चन आपके पास इसमें 8 है, जो भी है 9 जो भी बनेगा, तो ये है cos इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और जो 9th क्वेश्चन इसमें होगा 2 साइन पाई एक्स प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 0। और 10th इसमें है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि इसमें मैंने ना आपको ये 2 क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करवाए हुए हैं, ये एक्सपेंशन नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन के अकॉर्डिंग और ये जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए आपको। रिमेनिंग आपके 8th क्वेश्चन है, इसमें ये आपने कंप्लीट खुद इनको सोल्व करना है 1 बाय 1, ठीक है। और न्यूटन राफसन मेथड के अकॉर्डिंग इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो टुडे लेक्चर में आपको अंडरस्टैंड करवाई गई हैं, इनको आपने होल्ड करना होगा, सभी स्टूडेंट ने परफॉर्म करवाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को आप सभी स्टूडेंट ने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो, कोई स्टेप ना अंडरस्टैंड हुआ हो कि किस अंदाज में न्यूटन राफसन मेथड फॉर्मूला को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको परफॉर्म करवा रहे हैं, किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो अपना स्टेप क्लियर कर सकता है। तो जो प्रीवियस आपको जितने लेक्चर्स कवर करवा दिए गए हैं, जैसे बाइसेक्शन मेथड फॉर्मूला है, रेगुलर फाजी मेथड फॉर्मूला है, सीकर मेथड फॉर्मूला है, इनकी एप्लीकेशन को अच्छे अंदाज से आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म करवाएं और जो इनकी प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कैलकुलेटर का जो प्रोसीजर है आपको बखूबी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। जितना आप कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करेंगे आप अपनी अप्रॉक्सीमेशन को बहुत जल्दी आइट्रेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशंस आपको दी जाती हैं आप उनके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होते हैं उनको फॉलोअप किया करें, सभी स्टूडेंट एक दूसरे से मैच किया करें, जो कन्फ्यूजन हो एक दूसरे से डिस्कस कर लिया। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं हर लिहाज से आप सभी स्टूडेंट को परफॉर्म करवाऊँगा, ठीक है, जो मुश्किलात होंगी। लेकिन आप सभी स्टूडेंट अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन डिस्कस किया करें, ऑनलाइन इसको अंडरस्टैंड किया करें, और अपनी जो ग्रुप के लिहाज से कोई भी बातचीत होती है उसको कम से कम करें, और अपनी जो स्टडी है उस पर मेंटेन और ध्यान दें। सभी स्टूडेंट फोकस करें, अपनी स्टडी पे ध्यान दें, ठीक है। और जितना ऑनलाइन डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप अपने ऑनलाइन डेटा के अकॉर्डिंग रिमेनिंग टच रहें और इसके अकॉर्डिंग फुलफिल करें, ठीक है। अपना कंप्लीट डाटा अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टडी के लिहाज से फुलफिल करें, ठीक है। जो भी गाइडेंस होगी, ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको चैनल बनाया हुआ है उसमें प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को मेंटेन सभी स्टूडेंट करें, ठीक है। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिए, जो भी कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।